हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सर हम एलपीएस सर आज जो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 100 एडवांस लर्नर के लिए जो है उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो ये सब कुछ समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज में भी प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के वाक्यों का प्रयोग हुआ है। कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बातों का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्येक वाक्य प्रायः दो वाक्य खंड से जुड़ा हुआ है जिसके बीच में की आया है और उस की के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट का प्रयोग हम लोग नरेशन में भी करते हैं। इधर ग्रामर इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए टेंस वॉइस नरेशन बहुत ही अहम पार्ट है। तो आपका उसमें जो नरेशन में की का प्रयोग होता है तो उसके लिए दैट लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव, निगेटिव या कहें असर्टिव उसमें प्रयोग होता है। इस तरह से आप लोग जो है आज का यह एक्सरसाइज 100 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे सुनेंगे वीडियो को तो समझ में जरूर आएगा। थोड़ा वाक्य लेंदी है, थोड़ा लंबा वाक्य है, दो खंड में है वाक्य, की वर्ड से जुड़ा हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है, की का बदल दैट का प्रयोग होता है। ऐसे कहा जाता है हिंदी में सॉरी ऐसे कहा जाए हिंदी में जो है वह की का प्रयोग थोड़ा सिंपल ही है, कोई वाक्य में परिवर्तन नहीं आता उसका खास। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसका प्रयोग जो है की का प्रयोग का खास कुछ नियम रूल्स होते हैं जो आप लोग नरेशन चैप्टर में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे, जो बाद में मैं पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग टेंस में है, टेंस आपका सुविधा है, ये सुविधा आपको नरेशन में भी काम आता रहेगा टेंस का नॉलेज। और इस तरह से आपको बहुत समझ में आया ये काम अभी और आने वाला ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 100। उसका पहला वाक्य है मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार हैं। मैं जानता हूँ एक पार्ट हो गया वाक्य का। फिर की अगर नेक्स्ट पार्ट है आप ईमानदार हैं। तो आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश जो होगी प्रेजेंट के नियम से आई नो, मैं जानता हूँ। की के लिए दैट प्रयोग हुआ, दैट आई नो दैट। कि आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। जो आप ट्रांसलेशन बुक के पहले शुरुआत की जा रहे हैं का प्रयोग जो देखे हैं, वाज वेयर का, हैज हैव का, शैल विल का प्रयोग देखे हैं इस ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब में, वो सब बातें भी आपको इसमें काम आ रही हैं और आने वाली हैं। तो आपको जानते हैं कि आप ईमानदार हैं, इसका नॉर्मल से सेंटेंस होता है यू आर ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पर यू आर ऑनेस्ट हो जाएगा, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। फिर इसका सेकेंड वाक्य है सभी लोग कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो सभी लोग कहते हैं, ऑल से। आप जानते हैं बहुवचन होने से क्या होता है, वर्ब में एस नहीं जुड़ता यानी V5 नहीं बनता, वर्ब का V1 रहता है, V1 यहाँ भी है। कि ऑल से दैट, सभी लोग कहते हैं कि के लिए दैट ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड पार्ट का हो गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आप जानते हैं कि वह शादी करने के लिए तैयार है। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो, आप जानते हैं, टेंस का वाक्य है, हाँ सिंपल इंटरोगेटिव में है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट मतलब कि वह शादी करने के लिए तैयार है। वह यहाँ पर आया है तो ही या सी दोनों में से किसी का या दोनों का प्रयोग में से जो आपको रहे उसे करेंगे, क्योंकि वह
शादी करने के लिए तैयार है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है शी ऑब्लिक ही। शी के लिए भी वाक्य सही है, ही के लिए भी वाक्य सही है कि शी और ही इज रेडी टू मैरी, करने के लिए तैयार है तो रेडी टू मैरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ऐसा कहना क्यों चाहते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, इसका जानते हैं। वाई डू यू वांट टू से, वाई डू यू वांट टू से, आप ऐसा क्यों कहना क्यों चाहते हैं कि मीन्स दैट, आपकी मेरी ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड मी, आपकी मेरी ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड मी, ठीक है। ये आपका 4 सेंटेंस का ये वाक्य हुआ। वाक्य सब जेन्युइन वाक्य है सब, और काम में आने वाला वाक्य है, चाहे रीडिंग राइटिंग, चाहे रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग, ये सब में काम ऐसा वाक्य आता रहता है। तो इसके बाद का जो आपका है नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस इसके बाद है कि क्या यह सही है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। क्या यह सही है, इज इट ट्रू दैट, दैट, इज इट ट्रू दैट, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू हेल्प मी, पहला वाक्य क्या हो गया, अनुवाद, क्या यह सही है कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। इज इट ट्रू दैट यू डोंट वांट टू हेल्प मी, यू डोंट वांट टू हेल्प मी, ठीक है। 5 नंबर हुआ। 6 नंबर, क्या आप जानते हैं कि, फिर की आया तो क्या हुआ, क्या आप जानते हैं कि, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट, कि आपकी गाय दूध नहीं देती है। योर काउ डज नॉट गिव मिल्क, आप ऐसा वाक्य बना चुके हैं कि आप गाय दूध नहीं देती है, तो इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन हिंदी में है आपकी गाय दूध नहीं देती है, मतलब क्या हुआ, योर काउ डज नॉट गिव मिल्क। अब क्वेश्चन में जो है आपका सेंटेंस नंबर 7 है, मुझे आज बाजार जाना था परंतु मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे आज बाजार जाना था, ऐसे वाक्यों में हैड का प्रयोग करते हैं। ये जाना है रहता तो है या हैव लगाते, अकॉर्डिंग टू जो है सब्जेक्ट लगाते। फिलहाल यहाँ पर क्या है, बाजार जाना था मीन्स आई हैड टू गो टू मार्केट, आई हैड टू गो टू मार्केट टुडे, आज, आज के लिए टुडे होता है, टुडे। परंतु मीन्स लेकिन, यानी बट आई डोंट वांट टू गो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है 8 नंबर सेंटेंस है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई समस्या नहीं है। तो मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, इस वाक्य में हैव प्रयोग करते हैं। तो आई हैव नो नीड ऑफ योर हेल्प, आई हैव नो नीड ऑफ योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई समस्या नहीं है। बिकॉज आई हैव नो प्रॉब्लम, समस्या का होता है प्रॉब्लम। अब मेरे पास जैसे वाक्य इसमें आ रहा तो उसमें हैव लगाते हैं, बिकॉज आई हैव नो, बिकॉज आई हैव नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर, मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है क्योंकि वह चाय नहीं पीती है। इसका क्या आ जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, मेरी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती है। माई वाइफ डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, चाय बनाना भी एक रीति है, एक विधि है, तो इसके लिए हम लोग हाउ लगाते हैं।
तो माई वाइफ डज नॉट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, और क्योंकि वह चाय नहीं पीती है, तो बिकॉज शी डज नॉट टेक टी। यहाँ पर आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, शी डज नॉट ड्रिंक टी। ड्रिंक अच्छा माना जाता है टेक के लिए, चाय को हम लोग लेते हैं, टेक वर्ड सुटेबल होता है, इसलिए बिकॉज शी डज नॉट टेक टी। यदि आप ड्रिंक भी देंगे गलती नहीं होगा, सुटेबल इसको माना जाता है इंग्लिश से लिटरेचर के अनुसार, डज नॉट ड्रिंक, डज नॉट टेक टी। तो ये आपका जो है 9 वाक्य हुआ। ये आपके 9 वाक्य हुए, और इसका वाक्य नंबर 10 जो है, आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं, आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं, ऐसा आप वाक्य बनाए हैं। एक्सरसाइज 95 में बनाए हैं, 96 में बनाए हैं। आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं, मदद लेना एक वर्ब है, चाहना भी एक वर्ब है, तो क्या जाएगा, वाई डू यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम मी। आप मुझसे मदद लेना क्यों चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस में 11 है, चूंकि आप दयालु और धनी हैं, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। चूंकि के लिए सिंस का प्रयोग होता है, अब चाहें तो सिंस का, हाँ ठीक है, चूंकि के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सिंस यू आर काइंड एंड रिच, चूंकि आप दयालु हैं, काइंड, और रिच है, धनी है, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। आई वॉन्ट योर हेल्प। एक तो मोरल टीचिंग जैसा इसमें एक भाव व्यक्त हुआ है कि आप दयालु भी हैं, धनी भी हैं, इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। आई वॉन्ट योर हेल्प। नेक्स्ट वाक्य नंबर 12, लोग कैसे अपने आदमियों को ठगते हैं, अपने आदमियों को ठगते हैं, यही मोरल जैसा सेंटेंस है। तो कैसे ठगते हैं, हाउ डू पीपल चीट देयर ओन मैन। ठगते हैं प्रेजेंट का वाक्य है, WH वाला सेंटेंस है। तो कैसे, हाउ डू पीपल चीट देयर ओन मैन, लोग कैसे अपने आदमियों को ठगते हैं। ठीक है। नंबर 13, हमें अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण नहीं है। We have no control over our evil thoughts. Evil thoughts मैंने बुरे विचारों पर नियंत्रण नहीं है, यानी कंट्रोल। ऐसे वाक्य बनते हैं हैव लगा करके, तो we have no control over our evil thoughts. Evil thoughts, हमें अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अब 13 नंबर वाक्य तक हुआ रहा। अब 14 नंबर सेंटेंस है, अब हमारे पास 14 नंबर सेंटेंस है, हमारे पास लालच है और यह बुरे कर्मों के लिए दबाव डालती है। हमारे पास क्या है, लालच है और यह बुरे कर्मों के लिए दबाव डालती है। तो वी हैव ग्रीड, हमारे पास लालच है कि क्या बनेगा, वी हैव ग्रीड। और एंड, यह बुरे कर्मों के लिए दबाव डालती है। इट फोर्सेस फॉर द रॉन्ग डीड्स, रॉन्ग डीड्स मैंने बुरे कर्मों के लिए दबाव डालती है, क्या, लालच, ग्रीड। वी हैव ग्रीड एंड इट फोर्सेस फॉर द रॉन्ग डीड्स।
ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 50 नंबर। आप कुछ करना चाहते हैं परंतु नहीं करते हैं क्योंकि आप सक्रिय नहीं हैं। आप कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग। ये जानते हैं ऐसा वाक्य आप कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते हैं बट, परंतु क्या है, नहीं करते हैं, बट यू डू नॉट डू। वाक्य में कॉमा है, 3 वाक्य खंड यहाँ पर इस वाक्य में आए हैं। तो यहाँ पर जो परंतु नहीं करते हैं, बट यू डू नॉट डू, यू डोंट डू। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे डोंट, बट यू डोंट डू, परंतु आप नहीं करते हैं क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव। सक्रिय का क्या होता है, एक्टिव होता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिव। ठीक है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हो गया 60 नंबर। क्या तुम यह बुरा काम धन के लिए करते हो? तो बुरा का यहाँ क्या होता है, मल प्रैक्टिस, बुरा काम, बुरा अभ्यास, मल प्रैक्टिस। तो डू यू डू दिस मल प्रैक्टिस फॉर वेल्थ? क्या तुम यह बुरा काम धन के लिए करते हो? डू यू डू दिस मल प्रैक्टिस फॉर वेल्थ? नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि वह एक डॉक्टर बनेगा? क्या आप जानते हैं, डू यू नो, कि के लिए दैट, और वही डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। आप पिछले चैप्टर में देखे होंगे, ये आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक में चैप्टर 3 में यूज ऑफ शैल विल का चैप्टर आया है। वो चैप्टर से यहाँ वाक्य बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, कि वह एक डॉक्टर बनेगा। तो वह एक डॉक्टर बनेगा, ही के समय विल लगाते हैं, आई में शैल लगता है, बस में विल लगता है, तो यहाँ हो गया विल, ही विल बी अ डॉक्टर। बी माने बनना या होना, तो दैट ही विल बी अ डॉक्टर। और नेक्स्ट 18 नंबर है, मैं जानता हूं परंतु मुझे शक है। आई नो, मैं जानता हूं, बट लेकिन, आई हैव अ डाउट, ये मुझे शक है। ऐसे वाक्य में हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव अ डाउट। हाँ, तो आपका ये वाक्य जो है 90 नंबर सेंटेंस, उसमें है कि वह गरीब है इसलिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ही इज पुअर, शो मैंने इसलिए होता है, सो लगाएंगे यहाँ पर, शो ही हैज टू फेस डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सामना के लिए फेस होता है, फेस में चेहरा भी होता है, यहाँ फेस का एक वर्ड, इसका मीनिंग यहाँ पर सामना करने से है। तो ही इज पुअर, शो ही हैज टू फेस डिफिकल्टीज। वह गरीब है इसलिए उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 20। क्या आप नहीं जानते हैं कि मुझे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है? क्या आप नहीं जानते हैं कि, तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, क्या आप नहीं जानते हैं, डोंट यू नो, या आप लगा सकते हैं डू यू नॉट नो, ऐसे भी वाक्य बनता है। लेकिन जो स्पीकिंग कोर्स में जाकर के
ऐसे डोंट का शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग किया होता है। ये वाक्य प्राय उसी टाइप में है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड है डोंट। यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं कि दैट, मुझे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है। तो आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर मनी, मुझे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है। क्या हो जाएगा इसका, हैव बेस वाक्य बनाएंगे, आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर मनी। आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर मनी, ठीक है, यह काम मुझे पैसों के लिए करना पड़ता है। ठीक है। 21, क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब आप समाज की बुराई का नग्न दृश्य देखते हैं। क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये वाक्य हो जाएगा आपको प्रेजेंट टेंस वाक्य है सिंपल इंडिकेटिव में। डू यू शट योर आईज, डू यू शट योर आईज, क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। When you see the naked scene of the evils of society, समाज की जो है बुराइयों का जब नग्न दृश्य देखते हैं तो क्या अपने आंखें बंद कर लेते हैं। नंबर 22, क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका लड़का समय पर स्कूल नहीं जाता है। क्या आप नहीं जानते हैं, डू नॉट यू नो या डोंट यू नो, डोंट यू नो दैट कि योर सन डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम, समय पे स्कूल में नहीं जाता है आपका लड़का। दैट योर सन डज नॉट गो टू स्कूल इन टाइम। इस तरह आपके यहाँ 22 वाक्य हुए और ये एक्सरसाइज अब यहाँ पर द एंड हुआ। आपको मेरी पढ़ाई जरूर समझ में आती होगी, अच्छी, लगातार पढ़िए, देखिए इसको ध्यान से, तो अच्छा से अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। आप हमें इस चैनल को LPS स्टडी को आप सपोर्ट करके आप आगे उसको बढ़ाइए। हमको जो है चैनल का जो है उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए कुछ कन्फ्यूजन हो तो, या कैसा लगा आपका, आपको लगा मेरा वीडियो, आपका उत्साहवर्धन ही मेरा मार्गदर्शन करेगा। और बहुत बहुत थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और जो है जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे फिर हम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।